घरेलू तशद्दुद हकीकत जो अक्सर छुपी रहती है। कंदील बलोच पाकिस्तान की मशहूर सोशल मीडिया स्टार 2016 में गैरत के नाम पर कत्ल हो गई। ज़हरा कादिर दासका की एक नौजवान खातून अपने शौहर के तशद्दुद का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठी। और इस्माइल इब्राहिम के केस ने हमें याद दिलाया कि घरेलू तशद्दुद सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं, बल्कि ये मुआशरत के हर तबके में मौजूद है। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। हकीकत में हर रोज़ पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में हज़ारों ख़वातीन और बच्चे ऐसे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे घरेलू तशद्दुद की हकीकत, इसके असरात और वो क़वानीन जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। ये सिर्फ चंद मशहूर कहानियाँ नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की हज़ारों बेआवाज़ औरतों की हकीकत है। जब एक शौहर अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, जब एक मर्द ताकत के नशे में औरत को मारता है, तो सिर्फ जिस्म पर निशान नहीं बनते, बल्कि रूह जख्मी हो जाती है। ऐसी ख़वातीन रोज़ाना खौफ और ज़िल्लत के साए में ज़िंदगी गुजारती हैं। उनके ख्वाब टूट जाते हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है, वो खुद को कमज़ोर, लाचार और बेबस समझने लगती हैं। और सबसे बड़ा ज़ख्म ये है कि अक्सर ये तशद्दुद बच्चों के सामने होता है। जब एक बाप अपनी बीवी को पीटता है, तो वो कांपते हुए बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उन मासूम आँखों में माँ की बेबसी और बाप का जुल्म हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। ऐसे बच्चे अपनी माँ को बचाने के काबिल नहीं होते और अपनी कमज़ोरी पर ज़िंदगी भर खुद को कसूरवार समझते हैं। वो एतमाद खो देते हैं, वो खुद एतमादी से महरूम हो जाते हैं। यही बच्चे बड़े होकर या तो खौफज़दा इंसान बनते हैं या फिर इसी जुल्म को दोहराने वाले। घरेलू तशद्दुद के आलमी और पाकिस्तान और भारत के आदाद-ओ-शुमार हमें दिखाते हैं कि घरेलू तशद्दुद सिर्फ एक फ़र्द का मसला नहीं, बल्कि एक आलमी वबा है। पाकिस्तान में तकरीबन 30% ख़वातीन ने ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर जिस्मानी या जज्बाती तशद्दुद का सामना किया। 6% ख़वातीन ने जिनसी तशद्दुद का तजुर्बा किया, और ये सिर्फ रिपोर्ट शुदा केसेस हैं। हकीकत में ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। भारत में तकरीबन हर तीसरी शादीशुदा औरत ज़िंदगी में घरेलू तशद्दुद या जिस्मानी ज़्यादती का शिकार होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 29% ख़वातीन ने घरेलू या जिनसी तशद्दुद का सामना किया। आलमी सतह पर UN विमेन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1/3 ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी शक्ल में घरेलू या शरीक हयात की ज़्यादती का सामना किया। हर 10 मिनट में एक औरत या लड़की अपने शरीक हयात या किसी रिश्तेदार के हाथों कत्ल हो जाती है। ये आदाद-ओ-शुमार हमें याद दिलाते हैं कि घरेलू तशद्दुद को नज़रअंदाज करना किसी भी माशरे के लिए ख़तरनाक है, और हर आवाज़, हर रिपोर्ट, हर मदद इस अंधेरी हकीकत को सामने लाने का मौका है। अब्यूज़र की मेंटालिटी। अब सवाल ये है कि आखिर एक शख्स क्यों अपने ही घर वालों पर जुल्म करता है? एक शौहर, एक बाप या एक बेटा, आखिर वो क्यों ऐसी सफ़ाकी पर उतर आता है? नफ्सियात दानों के मुताबिक डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले अफराद की जहनियत आम इंसानों से मुख्तलिफ होती है। सबसे पहले वो कंट्रोल और ताकत चाहते हैं। ऐसे लोग ये समझते हैं कि औरत या कमज़ोर फ़र्द उनकी मिल्कियत है और उन पर हुक्म चलाना उनका हक है। दूसरा, उनके अंदर गुस्सा और अदम बर्दाश्त का शदीद मसला होता है। छोटी छोटी बातों पर वो फट पड़ते हैं और अपनी झुंझलाहट का गुस्सा घर के कमज़ोर अफराद पर निकालते हैं। तीसरे, अक्सर ये लोग खुद भी बचपन में तशद्दुद या ट्रॉमा का शिकार रह चुके होते हैं। बचपन में जो ज़ख्म वो सहते हैं, बड़े होकर वही ज़ख्म दूसरों को देते हैं। चौथे, बहुत से केसेस में नशा, माशी दबाव और तालीम की कमी भी अहम किरदार अदा करती है। ऐसे लोग नशे की हालत में या गुर्बत की वजह से पैदा होने वाली झुंझलाहट में जुल्म करते हैं। याद रखें, ये लोग सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि ज़हनी दबाव से भी जुल्म करते हैं। वो औरत को ये बावर कराते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो बेबस है, और वो सारी उम्र यही जुल्म सहने पर मजबूर है। ये ज़हनियत ना सिर्फ एक औरत को तोड़ देती है, बल्कि बच्चों के सामने एक ऐसा माहौल तख्लीक करती है
جو ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیتا ہے۔ گھریلو تشدد کے ذہنی اور جسمانی اثرات۔ گھریلو تشدد کے اثرات صرف جسمانی زخم تک محدود نہیں ہیں۔ خواتین اور بچے جو اس کا سامنا کرتے ہیں ان کی زندگی پر گہرے اور طویل المدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خواتین پر اثرات۔ ڈپریشن۔ متاثرہ خواتین اکثر خود کو ناکام اور کمزور محسوس کرتی ہیں۔ دن بھر کی سرگرمیاں، کام اور روزمرہ کے تعلقات میں مشکلات آتی ہیں۔ اینگزائٹی۔ ہر لمحہ خوف، فکر اور بے چینی کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر دباؤ محسوس کرتی ہیں۔ PTSD یعنی پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر۔ شدید صدمے کے بعد یادیں اور خوفناک لمحات بار بار ذہن میں آتے ہیں۔ نیند متاثر ہوتی ہے اور ہر واقعے کے لیے متحرک رہنا پڑتا ہے۔ لو سیلف اسٹیم یعنی کم خود اعتمادی۔ متاثرہ خواتین اپنی قدر اور طاقت پر شک کرتی ہیں اور اکثر خود کو معاشرتی طور پر کمزور سمجھتی ہیں۔ فزیکل ہیلتھ ایشوز یعنی جسمانی صحت کے مسائل۔ مستقل دباؤ اور خوف کی وجہ سے خواتین میں امراض دل، بلڈ پریشر، معدے اور نیند کی شدید بیماریوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر گھریلو تشدد کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں اور قوانین موجود ہیں جو متاثرہ خواتین کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہم نکات۔ متاثرہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہوں۔ قانون کی مدد سے نہ صرف تحفظ ممکن ہے بلکہ ظالم کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ معاشرتی حمایت، ہیلپ لائنز اور شیلٹرز کی مدد سے خواتین خود مختار اور محفوظ بن سکتی ہیں۔ یہ قوانین اور اقدامات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر ہم آگاہی، حوصلہ اور سماجی مدد فراہم کریں تو گھریلو تشدد کے خلاف کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خاموشی توڑیں، آواز اٹھائیں اور فرق ڈالیں۔ گھریلو تشدد صرف ایک نجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک معاشرتی حقیقت ہے جو ہر روز لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ سوچیں، کیا آپ نے کبھی اپنے یا کسی عزیز کی زندگی میں تشدد دیکھا یا اس کا شکار ہوئے؟ کیا آپ نے خاموش رہنے کے بجائے آواز اٹھانے کی ہمت کی؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خاموشی کو توڑیں، متاثرہ افراد کی مدد کریں اور اس چکر کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متاثر ہوئے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید ایسے اہم مسائل پر بات کر سکیں۔ یاد رکھیں، ہر آواز، ہر رپورٹ اور ہر مدد ایک فرق ڈال سکتی ہے۔ آپ کی آواز طاقتور ہے، اسے استعمال کریں۔